जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का यह 21वां क्लास होगा। इसके पहले हम 20 कंप्लीट क्लास दे चुके हैं। आज जो है 21वां क्लास होगा और यह घटना चक्र 2020 वाला जो है उसी का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, देखिए इसमें है किसान आंदोलन और किसान सभा। किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका पहला पॉइंट पे चलते हैं। क्या है पहला पॉइंट है, करा कि अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। संगठन का क्या नाम दिया गया? किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यूपी किसान सभा की स्थापना हुआ। यूपी अगर किसान सभा की स्थापना पूछे कब हुआ, तो यह फरवरी 1918 में, फरवरी 1918 में, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसान ने भाग लिया था। और देखिए क्या हुआ, वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसान का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद, क्या है? नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, करे कि झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र। इन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु क्या हुआ, और उससे मजबूत एवं जुझारू बनाया। ठीक है, मजबूत और जुझारू बनाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। बाबा रामचंद्र जो थे वह महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। वे क्या हुए? एक किसान नेता के रूप में उभरे। कौन? बाबा रामचंद्र, जो कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे, तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने संगठन की अद्भुत क्षमता थी, उनमें जो है संगठन की क्या थी? अद्भुत क्षमता थी। और वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। सहजानंद सरस्वती जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? किसान प्राण कहा जाता था। वर्ष 1936 में लखनऊ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। लखनऊ कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का स्थापना हुआ, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया? अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी कौन रहा? स्वामी सहजानंद सरस्वती को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो अध्यक्ष बने वह स्वामी सहजानंद तथा महासचिव जो बने वह NG रंगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। और यह कब हुआ था? तो यह 1936 में। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? NG रंगा ने। अब कहता है कि एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पारसी ने किया था।
एका आंदोलन जो कि 1921-22 के बीच हुआ था, क्या हुआ था, उसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के पादरी तथा पासी ने किया था। ठीक है, इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर के थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों ने 50% से अधिक लगान जो है वसूल किया जा रहा था। किसानों से जो है क्या करता था, 50% से भी अधिक लगान ले लेता था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया गया। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी के अनुयायी ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रहा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल के बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था। देखिए, कारण कि इस आंदोलन में जब सफलता प्राप्त कर लिया तब पटेल को जो है बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में वर्गदारों यानी कि बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बागदारों का हो, तथा जो है शेष 2/3 हिस्सा किसका हो, बागदारों का हो, यानी कि बटाईदारों का हो। इस आंदोलन से जो है उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में अप्रैल 1951 को तेलंगाना तत्कालिक जो आंध्र प्रदेश है के नलगोंडा जिले में पहुंचे। यह जो है जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियां का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में क्या है, इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबाजी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवार के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। करें कि अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबाजी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भू आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुआ था। ठीक है, 50 लाख एकड़ भूमि क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था इससे रिलेटेड वो सारे यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितने भी आज तक IAS PCS स्टेट PCS में पूछा गया क्वेश्चन है वो सारे को हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन होगा, थोड़ा सा आप लोग सिर्फ इसको सुनते जाइए। ठीक है, चलिए। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, यह था बिजोलिया। कौन था, बिजोलिया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था, बिजोलिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि प्रश्नगत विकल्प में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन था। कौन था, बिजोलिया आंदोलन था। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने तथा 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। तो सबसे सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था, बिजोलिया आंदोलन। ठीक है, और बिजोलिया आंदोलन
13 में जो है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सीताराम दास ने, और 1915 में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन से जुड़ गए थे। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, करा कि निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना से संबद्ध नहीं था। ये जवाहरलाल नेहरू ये जो है यूपी किसान सभा के स्थापना से संबद्ध नहीं थे, जबकि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय इससे संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसकी व्याख्या पे। करा कि अवध में जो है होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन के नाम दिया गया किसान सभा। संगठन का जो नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी किसान सभा की स्थापना हुआ था। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 3। प्रश्न नंबर 3 चलते हैं, कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट एक स्वरूप था जो कि 1919 में कहाँ चलाया गया था, तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। प्रतापगढ़ जिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करें कि वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन को की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसने मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र क्या कहाँ के थे, यह महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। अब कह रहा है कि वर्ष 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने संगठन की अद्भुत क्षमता थी, उसमें जो है संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इसके प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अवध किसान सभा का गठन हुआ 1920 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि वह प्रदेश कौन है जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। तो यह अवध में कहाँ कर रहा था, अवध में। और बाबा रामचंद्र थे कहाँ के, वह महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि वह प्रदेश कौन सा है जहां बाबा रामचंद्र ने अपने किसानों को संगठित किया था, तो यह था अवध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर कितना है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कौन सा आपका आंसर सही होगा। आप देखेंगे कह रहा है कि 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में जो है नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाया गया। निम्नलिखित उसके जो है प्रभाव क्षेत्र सम्मिलित करें, यानी कि सहजानंद सरस्वती का प्रभाव क्षेत्र कौन था, इसको कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए। ठीक है, 51 और 42 दो टाइप का है। चलिए इसको सजाइए। देखिए सहजानंद सरस्वती जो थे उसका जो संबंध था वह कहाँ से था, यानी कि बिहार से था। कहाँ से था, बिहार से। सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार से था। और खिदाई खुदमतगार का जो संबंध था वह NWHP थे, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और रामानंद है ना, रामानंद का जो है यह है हैदराबाद से। कहाँ से है, हैदराबाद से। ठीक है, और अब्दुल हमीद खां ये दक्षिणी असम से है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3-4-1-2। 3-4-1-2 देखते हैं किसमें, 3-4-1-2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं कह रहा है कि सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी जो है कौन बने, स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत
में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्थी संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबद्ध थे। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि इनमें कौन 1930 के दशक में किसान आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। करें कि 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में से जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था और अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्षता भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है करे कि अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एक्का आंदोलन का जो उद्देश्य था वह था लगान नगद में परिवर्तन, यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और एक्का आंदोलन जो हुआ था 1921-22 में हुआ था और यह पिछड़ी जाति के द्वारा मदारी पासी ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। करें कि एक्का आंदोलन जो कि 1921 से 22 द्वारा नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों के मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एक्का आंदोलन राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेताओं से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद कर नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो यह किया था किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती में। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार में गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यानंद और पंचानंद शर्मा और मधुनंदन शर्मा एवं वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पे। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये स्वामी सहजानंद ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहा है कि अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्या के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने किया। जिसकी अध्यक्षता किसने किया? एन.जी. रंगा ने। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था? इसको चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो हुआ था यह 1936 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि वह कौन जगह था जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? यह लखनऊ में हुआ था। कहां पे हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 13 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। स्वामी सहजानंद का संबंध जो था वह कहाँ से था? तो यह बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। किससे था? बिहार के किसान आंदोलन से इसका संबंध था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। यह उसकी मृत्यु से ठीक पहले, ठीक है, उसकी मृत्यु से ठीक पहले। कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त सभा का गठन किया था उसकी मृत्यु के ठीक पहले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु 1950 में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। ठीक पहले किया था। इसी सभा के उद्देश्य, इस सभा का जो उद्देश्य था वह भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण था। 16 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने सर्वप्रथम प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? यह है जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष एवं एनजी रंगा को महासचिव नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 17। निम्नलिखित में कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे। कहा है कि विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, चलिए आगे है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह ये जो है संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, और भारतीय किसान विद्यालय, भारतीय किसान विद्यालय जो संबंधित है वह एनजी रंगा से। और बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी यानी कि बंगाल प्रजा पार्टी जो संबंधित है वह फजलुल हक से है। और बकास्त संघर्ष ये स्वामी सहजानंद सरस्वती से है। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती से है, यानी इसका राइट आंसर होगा बारदोली आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय किसान विद्यालय तो आपका एनजी रंगा। और बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक। और बकास्त संघर्ष ये स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका राइट आंसर होगा 2431। 2431 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 2431 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यह मेहता बंधु सड़ीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा तथा वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार की उपाधि प्रदान की। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना एनजी रंगा ने की थी। किसने? एनजी रंगा ने की थी। वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बन गई की स्थापना किया। और 1937 में हुए चुनावों के बाद उन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का बकास्त स्वयं खेती के संघर्ष
स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 19 नंबर प्रश्न करें कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और इसी में सफलता के कारण बारदोली की महिलाओं ने इसको सरदार कह करके पुकारी, यानी कि सरदार की उपाधि दी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? मुख्य भूमिका निभाई, इसका राइट आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था? 1928 में, 1928 में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था बारदोली की महिलाओं ने, लेकिन बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी, लेकिन सम्मानित किया था कौन? ये महात्मा गांधी। ठीक है, बारदोली की महिलाओं के तरफ से महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कह रहे कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 22 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? यह हो गया बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, करे कि बंगाल के तिभागा आंदोलन किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? इसका राइट आंसर होगा जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, करें कि सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब? तो सितंबर 1946 में प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और इस आंदोलन में बर्गादारों यानी बटाईदारों की मांग थी कि जमींदार की फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए, तो तथा शेष 2/3 हिस्सा बर्गादारों यानी बटाईदारों का हो। इस आंदोलन से जो है उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित थे। 24 नंबर है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वह सर्वप्रथम हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। कह रहे कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था 18 अप्रैल 1951 को तत्कालिक आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे और वर्ष 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों का ट्रस्टीशिप जैसे विचार के प्रयोग में लाया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण की सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 ईस्वी में भूदान आंदोलन से जुड़ गया और 1955 के अंत तक भूदान के एक नया रूप धारण किया गया था ग्राम दान तथा ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत जो है उड़ीसा में और वहाँ यह सफल रहा था। चलते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, कह रहे कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ निम्नलिखित में से किन स्थानों से किया था? तो उसका नाम था पोचमपल्ली। अब देखते हैं पोचमपल्ली किस ऑप्शन में है। तो पोचमपल्ली आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन सी में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है हुई थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश, जो कि तत्कालिक अभी तेलंगाना में है, और पोचमपल्ली से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने पोचमपल्ली से। ठीक है, 1951 में। ठीक है, चलिए आधुनिक भारत के महान नेता
विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। वर्ष 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। यहाँ तक जो है आपका आज 21वां वीडियो अपलोड हो गया। नेक्स्ट क्लास यानी कि क्लास 22 में हम लोग ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल को देखेंगे। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल को देखेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।